ना इज्जतदार घर के लोग होते ना आप लोग, तो इस तरह से दूसरों की बहन बेटी के साथ इस तरह से मजाक नहीं करते, छेड़खानी नहीं करवाते, उसे जलील नहीं करते। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम आखिरी तक हम साथ रहेंगे। आप लोग कुछ भी कर लीजिए मेरे साथ, हम किसका साथ दे रहे हैं मुझे अच्छी तरह से पता है और किसके साथ मुझे होना चाहिए। इसलिए डराने धमकाने का, फंसाने का और ये साजिश करने का कोशिश मत कीजिए। नमस्कार, जोहार। देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जेल गेम को किसी की नजर लग गई हो। जयराम जब तबीयत खराब होता है, कुछ दिन के लिए ब्रेक लेते हैं मीडिया से और बाहर निकलना इतनी गर्मी में, तो लोग ये अनुमान लगाने लगते हैं कि जयराम महतो डर गए हैं, इसलिए कोना पकड़ लिए हैं। जब जयराम कमबैक करते हैं, पुराने अंदाज में नजर आते हैं, तो उनकी पार्टी के लोगों पर वसूली का आरोप लगने लगता है। देखिए, अक्सर हमने देखा है कि जहां जहां छात्रों को जरूरत पड़ती है, मजदूर वर्ग को जरूरत पड़ती है, गरीब किसानों को जरूरत पड़ती है, जेल केम के नेता वहां पहुंचते हैं। हाल फिलहाल में जेल केम के एक ब्रांड नेता हैं जिन्हें कहा जाता है संतोष महतो, वो भी एक मदद करने के लिए पहुंचे थे। एक केस में वो उन विक्टिम्स के साथ में खड़े थे और उन्हें कई दिन तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा। इसके बाद से और भी कई जेल केम के नेता है जिन पर कभी बालू चोरी का आरोप, तो बालू के ट्रकों को भेजने में वो ट्रक उनके पाए जाते हैं, ना जाने क्या क्या और बहुत सारी खबरें सामने आती हैं वसूली को लेकर। अब एक नया नाम सामने आ रहा है शिल्पा महतो का। शिल्पा महतो बेचारी पहुंची थी एक परिवार की मदद करने के लिए। माता पिता को, उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस बेटी का पति नहीं है और उस सास ससुर मिलकर उस बच्ची को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसमें वो इन्वॉल्व होती हैं और बाद में उन्हीं के ऊपर ये आरोप लगा दिया जाता है कि वो उस लड़की के माता पिता को पहले मार पीट कर पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचती हैं और उसके बाद उससे वसूली की बात सामने आती है। अब इस पर शिल्पा महतो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सारी बात सामने रखी है। एक नजर डाल लेते हैं क्या कहा है जेल केम की इस नेत्री ने। उपाध्यक्ष जिला रांची, आपके सामने कुछ बात कहने और कुछ बात रखने आई हूँ, क्योंकि कुछ अपने लोगों द्वारा मुझे मैसेजेस और स्क्रीनशॉट आ रहे हैं कि 2 दिनों से जो सोशल मीडिया में चल रहा है, मेरा नाम को बदनाम किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि मैं वसूली कर रही हूँ, ज़मीन की दलाली कर रही हूँ, बुजुर्ग दंपत्ति को मारपीट करके खेलगांव थाना ले जाने की कोशिश की, मैं उनके साथ मारपीट की हूँ। इस विषय को लेके मैं यहाँ पे आप लोग के सामने बताने आई हूँ कि आखिर इस बात की क्या सच्चाई है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, ये सब बेबुनियाद बातें हैं, सारी झूठी बातें हैं। ये सब मुझे लक्ष्मी का मदद मैं ना कर सकूं, मैं ना कर पाऊं, इसके लिए मुझे रोका जा रहा है। ये एक साजिश है जिसमें मुझे फंसाया जा रहा है, फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। वो भी किसके द्वारा? उस घर के जो दामाद हैं साहेब राम महतो जी द्वारा मुझे ट्रोल किया जा रहा है। वो हर जगह पे ये बात फैला रहे हैं कि मैंने उनके सास ससुर के साथ गलत किया है, मैंने प्रशासन को उनका घर ले जाके उनका सास ससुर को मरवाया पिटवाया है, थाना ले जाके भी मारा पीटा है प्रशासन ने। ये सब बातें बोली जा रही है, जबकि ये सब सरासर झूठी और गलत बात है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का, तो आप फिर उसको दिखा के इस चीज़ को पोस्ट करिए ना। आप बेबुनियाद बातें मत कीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे खिलाफ FIR लिखिए, केस करिए, मैं तैयार हूँ, मैं फेस करूँगी अगर मैं गलत हूँ तो। ये संडे की बात है, 24 तारीख की बात है, जब लक्ष्मी नाम की 25 साल की एक कम उम्र की विधवा लड़की फ़ोन करके मुझे ये बोलती है कि दीदी मुझे मदद का ज़रूरत है, मुझे मदद कीजिए, मुझे खेलगांव थाना जाना है, मैं बाहर हूँ। तो मैं उसके सामने पहुँचती हूँ, उसके साथ बैठती हूँ, उसके पास रह के हर घटना को, उसका घर का विषय को जानने का कोशिश करती हूँ और उसके
पास जो भी सबूत रहते हैं, पहले मैं ये पूछती हूँ आपके खिलाफ क्या सबूत है कि मैं आपका बात सुनूं और आपके घर वालों को मैं गलत समझूं। मैं क्यों आपके साथ दूं? इस विषय को लेके हम उनके सामने 1 घंटा तक बातचीत होता है, सब कुछ कहानी वो बताती। बस इसके घर वाले यही चाहते हैं कि लक्ष्मी को किसी तरह यहाँ से साइड किया जाए, क्योंकि इनकी बस 2 बेटियां हैं, बेटा तो है नहीं। तो किसी तरह अगर साइड हो जाएगी तो फिर हम उनका संपत्ति पे राज कर सके, ये सोच उनका दामाद का है, जो कि वो मेरे ऊपर थोप रहे हैं और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं इस चीज का, और ये सब गलत है। वो कभी इस चीज का मांग नहीं की है कि मेरा जमीन का बंटवारा कर दीजिए, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, या मुझे 50,000 दिलवा दिया, ऐसा कुछ नहीं। वो बहुत सीधी सादी लड़की है, मुझे उससे बस 5 ही हज़ार रुपया चाहिए अपने जीवन यापन करने के लिए। तो इस तरह से आप लोग मुझे डराने का कोशिश मत कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में और क्यों इस तरह से लिखे जा रहे हैं सोशल मीडिया में। मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ कि उस दिन मैं जब थाना से बाहर निकली तो आप 2 गाड़ी आदमी लेके, कम से कम 10 से 12 आदमी को लेके आप उसी जगह खड़े थे मेरे बहुत करीब, लेकिन आपने आके कुछ बोला नहीं, ये सब बात किए नहीं आप मेरे साथ, जबकि मैं अकेली थी लक्ष्मी के साथ। आपको पूछना चाहिए था उसी समय कि आप मेरे सास ससुर के साथ ऐसा क्यों किए, या थाना के अंदर जाके बात करते, हम सब मिल के बैठ के बात कर लेते। आप तो हमसे बात ही नहीं किए वहाँ पे। उसके बाद पीठ पीछे ये सब हरकत करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं आपसे यही बोलूंगी कि मैं अगर गलत हूं तो उसका सबूत दे के आप दिखाइए, मेरे पे एफआईआर कीजिए। और मैं अगर कुछ गलत कर रही है ना तो मैं राजनीति कभी नहीं करूंगी, छोड़ दूंगी, पार्टी भी छोड़ दूंगी। आप मेरा नाम लेके, एक महिला का नाम लेके राजनीति करना चाहते हैं, मेरा नाम लेके, मेरा पार्टी का नाम लेके। गिरे हुए लोग और गिरा हुआ हरकत। मैं चाहूँ तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ, पर मैं अगर अपना सुप्रीमो का जरा सा भी परवाह नहीं करती ना तो बहुत कुछ बोल के निकल जा सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं बस यही बोलूँगी कि आप लोग अगर मुझे गलत समझते हैं और इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं तो सबूत के साथ कीजिए, ना कि इस तरह से। जमीन दलाल आप लोग हैं, दलाली आप लोग करते हैं, ना कि मैं। और मैंने किसी को मार नहीं खिलवाया, मार खिलवाया है तो उसका सबूत दीजिए। हवा में बातें मत कीजिए, लेकिन मेरे खिलाफ आप लोग को सबूत कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन लक्ष्मी को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास सबूत जो है वो काफ़ी है, और मैं आखिरी दम तक उस लड़की का मदद करूंगी, चाहे जो भी हो। आपके डराने से या धमकाने से मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मैं इस तरह की है ही नहीं कि मैं दलाली करूँ, किसी का भरोसा के साथ खेलूँ, किसी को झूठा आश्वासन दूँ। मैं अगर उसके साथ खड़ी हूँ तो आखिरी दम तक खड़ी रहूँगी, जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। और मैं आश्वासन दी हूँ, मैं कर पाऊँगी, इसीलिए उसे आश्वासन दी हूँ। और मैं किसी तरह का पैसा लेना देना करके मैं काम नहीं करती हूँ, और मैं सच के साथ ही खड़ी होती हूँ। जहाँ सच होगा वहीं मैं रहूँगी, और कोई साथ दे या ना दे मुझे इस बात से कोई लेना देना या फर्क नहीं पड़ता है। मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। झुंड बना के तो आप आए थे 15 आदमी के साथ, हिम्मत नहीं हुआ फेस करने का, मुझे बात करने का हिम्मत नहीं हुआ। पीठ पीछे इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं आप मुझे, शर्म आना चाहिए आपको। मर्द होते ना आप ऐसा काम कभी नहीं करते। हिम्मत है तो आप मेरा घर आ जाइए, फेस करिए, या लक्ष्मी के बारे में जो भी उल्टा सीधा लिखे जा रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, दोनों पक्ष का बात सुनना चाहिए, पंचायती करना चाहिए। पंचायती 4 से 5 बार हो चुका है,
दोनों तरफ का बात जहाँ सुनना चाहिए ना, दोनों तरफ का बात सुन के ही वहाँ पे बॉन्ड लिखा गया है, ना कि हम अकेले बैठ के वहाँ पे बॉन्ड लिखे हैं। तो इस तरह का फालतू बातें मत किया कीजिए। लक्ष्मी से मेरा घर का डिस्टेंस कितना है? ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर होगा। फोन के द्वारा हम लोग पता नहीं कर सकते? मैंने सब कुछ पता किया है, मुझे सब कुछ जानकारी है कौन सही है और कौन गलत है। इसके विषय में आप लोग मत सोचिए। और आप लोग को अगर लक्ष्मी का इतना ही चिंता है तो डेट समय आप लोग तय कीजिए, मीटिंग बैठाइए, हम लक्ष्मी को ले आते हैं। आप ही लोग फिर उसका सॉल्यूशन निकालिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जब 5 पंचायत भी कुछ उसका कर नहीं सका तभी तो हम लोग थाना गए हैं। और थाना क्यों ना जाए भाई? थाना किस लिए है? थाना कोर्ट कचहरी किस लिए है? और थाना जाने में इतना आपत्ति आप लोग को क्यों हो रहा है? थाना यही सब काम के लिए, तो किस बात की शर्मिंदगी? इतना इज्जतदार घर के लोग होते ना आप लोग, तो इस तरह से दूसरों की बहन बेटी के साथ इस तरह से मजाक नहीं करते, छेड़खानी नहीं करवाते, उसे जलील नहीं करते। इतना सोच लीजिए। लड़की लोग के लिए बहुत आईन और कानून और धाराएं बनाई गई है, वो सब अगर अप्लाई किया जाए ना हर घर में तो सोच लीजिए क्या होगा। हम जैसी लड़की अगर उस चीज पे आ जाए ना तो फिर गलती करने के बारे में भी आप 1000 बार सोचिएगा। इसीलिए बात को ज्यादा बढ़ाइए मत। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम आखिरी तक हम साथ रहेंगे। आप लोग कुछ भी कर लीजिए मेरे साथ, हम किसका साथ दे रहे हैं मुझे अच्छी तरह से पता है और किसके साथ मुझे होना चाहिए। इसलिए डराने धमकाने का, फंसाने का और ये साजिश करने का कोशिश मत कीजिए। तो सुना आप लोगों ने सारी बात। देखिए, आज के जमाने में किसी का भलाई करने से पहले ना 10 बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि दौर अब पहले जैसा नहीं रह गया है। आप जिसका भला करेंगे, आप जिस थाली में लोग खाते हैं उसी में छेद करना पसंद करते हैं। इसलिए जेल कैंप के लोगों को थोड़ा सोच समझकर लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मदद मत कीजिए या मदद ना कीजिए। जनप्रतिनिधि होते ही उसलिए हैं कि आप जनता की मदद कर सके। जनता आपको चुनकर इसीलिए लेकर आती है कि उन्हें भरोसा होता है कि जब उन पर कोई विपदा आएगी, मुसीबत आएगी तो आप खड़े होंगे उनके लिए। बट कभी कभार अपने दिमाग का ट्यूबलाइट जला कर रखना चाहिए कि सामने वाला कब आपका फायदा उठा रहा है और कब आपके खिलाफ बयान दे दे, ये पता नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए और लगे रहिए जेल कैंप। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार, जोहार।